नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के पुण्यतिथि पर शुक्रवार को नेहरू हॉल के सभागार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सामाजिक चिंतक विजय नारायण व संचालन राणा प्रताप यादव ने किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गोविंद यादव ने कहा कि देश की सारी बड़ी बीमारियां राजनीति से ही दूर होगी। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आवश्यकता है, तभी सही चुनाव हो सकेगा। व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई ही स्वर्गीय शरद यादव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज देश पर बड़ा खतरा है, सड़कों पर आंदोलन नहीं हो रहे हैं, सड़कें सूनी हो गई हैं। उक्त विचार है शरद यादव जी के करीबी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष राम सिंह ने व्यक्त किए और शुक्रवार को यहाँ नेहरू हॉल में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि पर विचार व्यक्त कर रहे थे। आज शरद यादव की पहली पुण्यतिथि थी। हमारी मान्यता है कि शरद यादव देश की राजनीति के एक तरह से सबसे शानदार कड़ी थे। उनके निधन से देश की वह कड़ी टूट गई है जो आज की राजनीति में, वर्तमान राजनीति में देखने को मिल रही है। शरद यादव समाजवादी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने देश की राजनीति में सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ही शानदार काम किया। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 77 में जो इमरजेंसी लगी थी तो उस समय शरद यादव और मुस्लिम में दो ही आदमी ऐसे थे जिन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे करके और कहा कि संसद का कार्यकाल 5 साल का होता है। इंदिरा जी ने इसे 6 साल का कर दिया है, इसलिए हम 5 साल के लिए चुने गए हैं, आगे हम काम नहीं कर सकते। इस तरह से त्याग बलिदान जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र के अध्यक्ष के रूप में और वहाँ के स्थापित नेता को हरा करके, उनके पोता को हरा करके देश की राजनीति में अपने को स्थापित किए और बेसहारा, लाचार, बेजुबान की जुबान वो बराबर बने रहे। हरदम गरीब के लिए, शोषित के लिए, उपेक्षित के लिए, नौजवानों के लिए संघर्ष करते रहे। और जब उनका निधन हुआ उसके 1 महीना पहले दिल्ली में मिले थे और उनका एक ही शब्द हमें अभी आज तक याद है कि उन्होंने कहा कि देश की राजनीति अब गरीब आदमी के हाथ से, साधारण कार्यकर्ता के हाथ से निकल गई है। अब यह राजनीति पूंजीपतियों, पैसा वालों के हाथ में चली गई है। गरीब आदमी, लाचार आदमी केवल राजनीति को देख सकता है, राजनीति कर नहीं सकता। शरद जी बहुत व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। छोट कार्यकर्ता के लेके के बड़े कार्यकर्ता को चिन्हने और पहचानने का काम करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल मिट्टी तोड़ने वाले, गिट्टी तोड़ने किसानों की बात करते थे। वो एक महान आदमी थे जो हरदम बैकवर्ड क्लास की लोगों की ही बात रखते थे। जो ये देश में गरीब आदमी है उसी के बारे में वो सोचते थे और उन्हीं के बारे में हर संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाने का काम करते थे। आज जो इंडिया गठबंधन में असमंजस की स्थिति है, अगर शरद यादव जी होते तो शायद इसकी कमी खल रही है। वो आज नहीं होती। जब शरद यादव आज के डेट में रहते तो उनकी कमी खल रही। देश की राजनीति में मतलब अपूर्ण क्षति हुई है। हाँ, बहुत बड़ी क्षति हुई शरद यादव के मर जाने से। सारे लोगों को, गरीब की आवाज़ उठाने वाला आज के डेट में कोई बचा नहीं है कि गरीब का आवाज़ ईमानदारी से लेकर सांसद से सड़क तक उठाने का काम करे। हम लोगों को उनकी मृत्यु बहुत अखरती है। हम लोग भी थोड़ी समय से पहले बेचारे मर गए, इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा बहुत कष्ट हुआ।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।